जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में हम सभी ने विटनेस किया कि कैसे पाकिस्तान के द्वारा भारत के ऊपर कई सारे ड्रोन्स की मदद से अटैक करने का प्रयास किया गया था। हालांकि वो लोग वहां पे फेल हो गए थे, लेकिन उस दिन से दोस्तों इंडिया हैज ऑल्सो बीन वर्किंग ऑन डेवलपिंग कॉम्बैट ड्रोन्स एंड इन अ वेरी पॉजिटिव सरप्राइज, बल्कि मैं कहूंगा डीआरडीओ ने भारत को एक बहुत ही बड़ा तोहफा दे दिया है। बिकॉज अब दोस्तों भारत का जो पहला कॉम्बैट ड्रोन है जो कि आर्चर एनजी, जिसके नाम से हम इसको जानते हैं, एनजी स्टैंड्स फॉर न्यू जनरेशन, वो दोस्तों अब बनकर यहाँ पे तैयार हो चुका है। उसकी जो हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स हैं वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि अगले महीने यानी कि अगस्त 2025 के महीने में इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर आप सभी के सामने है। ये इसकी तस्वीर है दोस्तों। इसको कई बार हमने कई सारे एरो शोज में डिस्प्ले किया था। बहुत लंबे टाइम से हम लोग भी इसका इंतजार कर रहे थे कि कब इसकी जो पहली फ्लाइट है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी एंड अब फाइनली वो वाला दिन दोस्तों आ चुका है। बिकॉज नेक्स्ट मंथ से इसकी जो फ्लाइट्स हैं, इसकी जो मेडन फ्लाइट है वो भी हमें देखने को मिलने वाली है ना। वैसे तो मैं पूरी डिटेल में चर्चा करूंगा कि इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या क्या इसकी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन दोस्तों अगर मैं बहुत ही ब्रीफली बताऊं क्यों ये खबर बहुत ही बड़ी बन जाती है। सबसे पहली बात तो ये इंडिया का पहला इंडिजिनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड कॉम्बैट ड्रोन है, यानी कि ऐसा ड्रोन है जो कि ना केवल एनिमी टेरिटरी में जाकर के सर्वेलेंस करने का काम करता है, बल्कि अगर ज़रूरत आन पड़े तो प्रिसीजन स्ट्राइक्स करने का भी ये काम कर सकता है। बिकॉज इसके अंदर लेज़र गाइडेड वेपन्स, मिसाइलें, ये सभी तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। नंबर 2, आपको याद होगा भारत का जो तपस ड्रोन प्रोजेक्ट था इसको डाउनग्रेड कर दिया गया था ड्यू टू वेरियस टेक्निकल एंड कॉस्ट रीजंस, लेकिन अब दोस्तों वही वाले तपस प्रोजेक्ट को रिप्लेस करते हुए आर्चर प्रोजेक्ट को लाया गया था, जो कि अब फाइनली प्रोग्रेस जिसका सही चल रहा है। और नंबर 3 दोस्तों, इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, अगेन मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिकेशंस ऐसी हैं जो कि दुनिया भर में दिखने वाले जो बड़े बड़े एडवांस्ड सिस्टम्स हैं उनसे भी बहुत बेहतर देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे देखिए, ये दोस्तों टर्की का वही वाला बहुत ही फेमस TB2 ड्रोन है, जिसको टर्की ये बताता है कि इस सेगमेंट में आने वाला ये सबसे ज्यादा एडवांस्ड ड्रोन है, जो कि उन्होंने बाय द वे पाकिस्तान को भी दिया था। लेकिन दोस्तों अगर आप उसके साथ भी इसकी तुलना करने जाएं तो टर्की का ये वाला जो ड्रोन है ये केवल 25,000 फीट तक जाने की क्षमता रखता है, लेकिन हमारा जो आर्चर एनजी ड्रोन है 30,000 फीट तक जाने की क्षमता रखता है। नंबर 2, ये वाला जो टर्किश ड्रोन है ये दोस्तों केवल 150 किलोग्राम की पेलोड कैपेसिटी रखने की क्षमता रखता है, लेकिन हमारे वाला जो यहाँ पे ड्रोन है ये 300 किलोग्राम की पेलोड कैपेसिटी रखने की क्षमता बेसिकली रखता है। और इसी वजह से इवन दो ये भारत का पहला कॉम्बैट ड्रोन है, लेकिन ऑलरेडी कई सारी स्पेसिफिकेशंस में ये एस्टैब्लिश्ड ड्रोन्स को ऑलरेडी पहले ही पछाड़ चुका है। इसी पूरी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, क्या एग्जैक्टली हमें देखने को मिला है, क्या है इस ड्रोन की खूबियाँ, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी स्पेसिफिकेशंस, और कैसे ये भारत के लिए एक बहुत ही शानदार डेवलपमेंट बन जाती है, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। फाइनली अब ये खबर सामने आई है कि आर्चर एनजी का जो ड्रोन प्रोजेक्ट, जो कि काफ़ी लंबे टाइम से बाय द वे प्रोग्रेस में, डेवलपमेंट में चल रहा था, इसकी जो हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स हैं उनको यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया है। इस ट्रायल में क्या क्या चेक किया गया है, इसका स्टीयरिंग, इसके ब्रेक्स, इसकी लैंडिंग गियर, इसका प्रोपल्शन, एवरीथिंग, ये सारी की सारी चीज़ें जस्ट बिफोर इसकी एयरबॉर्न टेस्टिंग हो सके उसके पहले इसकी जो टैक्सी
ट्रायल्स हैं, मतलब कि जो आपको मालूम होगा जो टैक्सी रनवे होता है उसके ऊपर जो चलने वाली जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे टेस्ट कर ली गई हैं और वो यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो चुकी हैं। इसी बेसिस पे कहा जा रहा है कि इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है दैट इज गोइंग टू बी इन अगस्त 2025। बस केवल एक ही यहाँ पे सर्टिफिकेशन मिलना बाकी है, दैट इज दी सेमिलैक एयर वर्दिनेस सर्टिफिकेशन। सेमिलैक दोस्तों हमारे डीआरडीओ का एक स्पेशल सेंटर है, दैट इज द सेंटर फॉर मिलिट्री एयर वर्दिनेस एंड सर्टिफिकेशन। और वंस अगर यहाँ से गो अहेड मिल जाता है, सर्टिफिकेशन मिल जाती है, तो इसकी जो पहली मेडन फ्लाइट है वो भी हमें अगस्त के मोस्टली पहले वीक में देखने को मिल जाएगी। वैसे आपको बता दूं जो इस साल इंडिया में जो एरो शो हुआ था फरवरी मार्च में, आपको याद होगा जो बेंगलुरु में हुआ था, वहाँ पर इसकी जो ट्रायल्स थी, ये पहली फ्लाइट थी, ये हमें देखने को मिलने वाली थी। लेकिन कुछ इंजन में इश्यूज आने की वजह से और कुछ यहाँ पर सर्टिफिकेशन डिलेज की वजह से इसकी जो पहली फ्लाइट थी इसको यहाँ पर डिले कर दिया गया था। बिफोर वी टॉक अबाउट कि कैसे ये बहुत ही शानदार एक प्रोजेक्ट है, मैं पहले आपको इस ड्रोन की कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता दूँ। दोस्तों जो ये आर्चर NG है, पहली बात तो NG बेसिकली स्टैंड फॉर नेक्स्ट जनरेशन। ये दोस्तों एक इंडिया का मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इसको आप लोग डिसाइफर करिए। ये मीडियम एल्टीट्यूड मतलब कि बहुत ऊंचाई तक नहीं जाता है, मीडियम एल्टीट्यूड इस केस में 30,000 फीट की ऊंचाई तक ये जाता है। लॉन्ग एंड्योरेंस मतलब कि ये लंबे समय तक हवा में रहने की क्षमता रखता है। एग्जैक्ट फिगर्स भी आपको बताऊंगा। और अनमैन्ड एरियल व्हीकल ऑब्वियसली आप समझते हैं ये ड्रोन को ही कहा जाता है, जिसको कि हमारे डीआरडीओ ने तैयार किया है। ये इसकी तस्वीर है जो कि आप शुरुआत में भी देख चुके हैं। डिजाइन और कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, टिपिकली डीआरडीओ जब भी ऐसी चीजें बनाता है सिंगल इंजन डिजाइन में बनाता है, वही यहां पे किया गया है। डायमेंशंस के तौर पे दोस्तों इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो है वो 1700 से 1800 किलोग्राम के आसपास का है। इंजन इसमें एक ऑस्ट्रिया बेस्ड कंपनी है जिसका ऑस्ट्रो E4 डीजल इंजन इसमें लगा हुआ है 177 हॉर्स पावर का। लेकिन इवेंचुअली कोशिश ये है कि हम लोग 180 से 220 हॉर्स पावर्स के जो इंडिजिनस VRDE इंजन हैं उसको इसमें लगाएं और उसके ऊपर डेवलपमेंट का काम ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन जो सबसे क्रूशियल पार्ट है वो ये आता है इसकी परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस। दोस्तों एल्टीट्यूड सीलिंग की बात करें, ये 30,000 फीट तक जाने की क्षमता रखता है। एंड्योरेंस की बात करूं 29 टू 34 आवर्स तक ये लगातार हवा में रह सकता है अगर इसका पेलोड लाइटर पेलोड हो, और अगर पूरा हैवी पेलोड भी हो उस केस में भी 18 घंटे तक ये हवा में रह सकता है। और पेलोड कैपेसिटी की बात करूं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पे मानता हूं, 300 से 400 किलोग्राम का यहां पर पेलोड कैपेसिटी इसमें देखने को मिलता है, जिसमें 2 से 4 हार्ड पॉइंट्स हैं। हार्ड पॉइंट्स मतलब कि ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से आप चाहें तो मिसाइलों को, इवन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को, इवन यहां तक कि लॉइटरिंग म्यूनिशंस को भी आप इसी पर्टिकुलर आर्चर NG ड्रोन से यहां पर फायर कर सकते हैं। और दोस्तों इसी बेसिस पर, क्योंकि इसकी एल्टीट्यूड सीलिंग इतनी खतरनाक है, इसका एंड्योरेंस जो है लाइक आई टोल्ड यू लॉन्ग एंड्योरेंस है, और चूंकि इसकी पेलोड कैपेसिटी इतनी खतरनाक है, इसी बेसिस पर ये इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस तो कर ही सकता है, बिकॉज जब 30-30 घंटे तक हवा में रहेगा तो ये सब कर पाएगा, रिकॉग्निसेंस कर पाएगा। लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट है, ये चूंकि दोस्तों 30,000 फीट पर वेरियस वेपन सिस्टम्स को भी कैरी कर सकता है, यानी कि ये प्रिसीजन स्ट्राइक्स करने की क्षमता भी यहां पे रख सकता है। और जो मैंने हार्ड पॉइंट्स की बात बताई है उसमें दोस्तों स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स जो कि डीआरडीओ का खुद का एक मिसाइल सिस्टम है उसको भी आप लोग यहां पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इवन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी जीत बन जाती है, बिकॉज आपको याद होगा जो तपस प्रोजेक्ट था उसको डाउनग्रेड कर दिया गया था, और ये बहुत ही इंडिया में डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा झटका था कि लग रहा था कि अब हम इस तरह के ड्रोन्स को केवल बाहर से ही मंगवाएंगे। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज हमने उसके बाद आर्चर के ऊपर काम करना शुरू किया, जो कि आज दोस्तों बनकर तैयार हो चुका है। नाउ ये भारत के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट जियोपॉलिटिकली भी बन जाती है। अगर आप देखें साउथ एशिया में दोस्तों यही आजकल वॉरफेयर में देखने को मिलता है कि ड्रोन्स के माध्यम से ही वॉरफेयर को लड़ा जा रहा है। पाकिस्तान जो कि हमारा एडवर्सरी है उसके पास दोस्तों टर्की के द्वारा सप्लाइड ये वाले TB2 ड्रोन्स हैं जो कि बायरक्तार कंपनी बनाती है। अगर आप स्पेसिफिकेशंस के तौर पे उसके साथ कंपेयर करें, मैंने शुरुआत में भी बताया इसका जो एंड्योरेंस है वो आपको कम देखने को मिलता है, इसका जो एल्टीट्यूड है वो कम देखने को मिलता
मिलता है, इसका जो पेलोड कैपेसिटी है वो भी कम देखने को मिलता है। यानी कि स्पेसिफिकेशंस के बेसिस पर तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ों में ये टर्की वाले से मच बेटर है, जिसकी वजह से एक स्ट्रेटेजिक एज, एक मिलिट्री एज हमें यहाँ पर डायरेक्टली मिल जाती है। लेकिन एक और चीज़ जिसकी वजह से ये बहुत ही शानदार डेवलपमेंट बन जाती है, आपको मालूम होगा हमने अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन्स को लेने को लेकर ऑलरेडी डील को फाइनलाइज कर दिया है। हालांकि इन दोनों ड्रोन्स का कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज जो प्रेडेटर ड्रोन है वो दोस्तों बहुत ही लॉन्ग रेंज और बहुत ही ज़्यादा बड़े सेगमेंट में आता है। लेकिन अगर आप उससे वैसे कंपेयर करें कि उसके हिसाब से देखा जाए तो ये वाला सिस्टम जो हमने बनाया है परफॉर्मेंस आपको अच्छी खासी दे देगा और एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव और इंडिजिनस ऑप्शन आपको यहाँ पे ऑफर कर देता है। तो यस, आज तो हम लोग उनसे ले रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए एक स्टेपिंग स्टोन की तरह काम करेगा। बिकॉज आज अगर हम लोग आर्चर को बना लेते हैं, उसको सक्सेसफुली डेवलप करते हैं, तो कल को हम लोग इस तरह के प्रेडेटर ड्रोन्स को भी भारत में बनाने की तरफ बेसिकली आगे बढ़ सकेंगे। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड